अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वी आर लाइव फॉर कम्युनिटी लाइव। और यहाँ पे बिटकॉइन अगर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं सबको मैं बता दूँ बिटकॉइन की डिटेल अपडेट और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यूएसडी डोमिनेंस, ओवरऑल सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलें बस स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। अगर कोई ज्वाइन कर सके तो स्टार्ट करते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट है, प्रीवियस प्लान्स और सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इनको नहीं पता रिसेंटली जो है प्राइसेस में, ओके, रिसेंटली जो हमने ट्रेड किया दिस एंड दैट सारी चीज़ें आई वांट यू ऑल इन द मॉर्निंग रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सुबह के टाइम मैंने आप सबको जो है बता दिया था कि ये ब्रेक डाउन कर सकता है। सिनेरियो क्या था, कोरिलेशन क्या थी, यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस में असेंडिंग ट्रायंगल था। ठीक है, इसके बाद देखें डेविएट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ इसका, और इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ठीक है, वैलिड है अभी भी और भी पंप कर सकती है डोमिनेंस। ठीक है, नीचे इस सपोर्ट को टच करके ना बिटकॉइन में मैं फिर अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रेड्स दूंगा आप सबको। अभी इसमें थोड़ा सा देखें, नीचे की तरफ आएगी तो स्कैल्प, चलें सेशन के एंड में देखते हैं, अगर स्कैल्प पॉसिबल हुई मैं दूंगा। अच्छा, तो ये कोरिलेशन थी, एक सिनेरियो था, मैंने डिटेल में समझा दिया। ठीक है, और ये ब्रेकडाउन और इसका कन्फ्लुएंस मैंने कंफर्म इसलिए किया कि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, यूएसडीटी डोमिनेंस में बुलिश पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे सिमेट्रिकल है, एक न्यूट्रल पैटर्न है। तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ गए, इसीलिए मैंने वार्न कर दिया आपको कि प्राइसेस कैन गो डाउन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ यू डू इट। अभी जो है चार्ट्स पे चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे, डेली के चार्ट पे, एज द वीकेंड इज कमिंग। सो चलें, चार्ट काफ़ी मेसी हो रहा है, सब ड्राइंग्स को हटा देते हैं यहाँ से। परफेक्ट, ओके। सो डेली के चार्ट पे ओके, डेली के चार्ट पे डिस्कस करेंगे इसको। करंट रीजन्स को, ठीक है, की सपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे करंटली बिटकॉइन। देखिए जो है वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है प्राइस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइज एंड लोज। प्रीवियस डे के हाइज एंड लोज देखते हैं, आज की क्लोजिंग देखते हैं, ताकि हमें एक ओवरऑल वो मिल सके सिनेरियो। क्लोजिंग भी ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी है, इट्स मोर लाइकली कि प्राइस, और इथीरियम का इवेंट भी आ रहा है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, इथीरियम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स को रिकन्फर्म करता है। ठीक है, आर्ट्स को रिकन्फर्म करता है।
तो जो होल्डिंग्स हैं बिल्कुल फियर में ना आए आप लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इट विल बाउंस बैक सून। ओवरऑल कन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बुलिश हैं अभी के लिए, और एक रिलीफ रैली बनती है, ठीक है, एक रिलीफ रैली छोटी सी बनती है टू टेस्ट दिस रेजिस्टेंस एंड टू ड्रॉ दीज विक्स। ड्रॉ इन द सेंस ये हाइज। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, बाद में जाके देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। अच्छा चलें, बिटकॉइन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। हाइज एंड लोज 4 आवर। ओके, सबको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। डिमांड सप्लाई हमारी जो है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। प्रीवियस डे के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हैं हम लोग, उससे पिछले दिन के हिसाब से देखा जाए तो हम एक रेंज में हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग रेंज में, ठीक है। वी आर ट्रेडिंग इन अ रेंज, और लोअर रेंज को टेस्ट कर ले एटलीस्ट एक बार प्राइसेस, ठीक है। और दोबारा से अब ऑलरेडी आ चुकी है प्राइस यहाँ पे। मेरी जो एंट्रीज थी मैंने आप सबसे, जो शुरू में मैंने अभी सेशन में मेंशन की थी वही चीज़ दोबारा से कहूँगा, 19,500 के अराउंड, ठीक है। लोअर रेंज को हमने टेस्ट कर लिया, जो कल के सेशन में जो चीज़ मैंने मेंशन की थी 19,500 तक आ सकता है, तो 19,500 की टेरिटरी को इसने एंटर किया ऑलमोस्ट 1590 590 समथिंग लाइक दैट। अर्ली चार्ट पे चलते हैं, अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैलिड है, वीक है सिर्फ, ठीक है, टेरिटरी को क्रॉस नहीं किया इसने, वैलिड है, बट सिंपल। और इस आई को टेस्ट करना। अभी एंट्री तो मिस हो चुकी है हमारी लॉन्ग की, यहाँ से बनती थी एंट्री, ठीक है। वी वर इन बैच 1 सेशन उस टाइम, जिस टाइम एंट्री बन रही थी, तो मिस हो चुकी है ऑलरेडी। फॉर नाउ मैं तो यही करूँगा, अगर बाउंस बैक लेता है ना बिटकॉइन यहाँ से, जो कि ले रहा है अभी करंटली 15 मिनट के चार्ट में, मैं दिखाता हूँ आपको, लुक एट दिस क्लियर इमेज के लिए, ठीक है। तो लोअर रेंज से जो मेरी बाइंग थी वो तो हो गई, लेकिन अब जिन्होंने कल का सेशन देखा है, रिकॉर्डेड सेशन देखा है, अब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है ना। पश्तों में भी एक वो है कि एक कहावत है, खैर छोड़ें। तो मूविंग ऑन, डिमांड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड, यहाँ पे हमारी बाइंग थी, 70% बाइंग फिल हो चुकी है। दोबारा नीचे आता है, इससे नीचे जाता है, मैं बाय करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। कैंडल क्लोजर ये नहीं देगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी के लिए मैं कैंडल क्लोजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नीचे की तरफ एक विक जाती है लोज को ड्रॉ करने के लिए, इन लोज को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वल लोज बन गए हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हमारा बिलो एक्स समवेयर बिटवीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोज जो है ड्रॉ होने ज़रूरी हैं। टेक प्रॉफिट 1 ऑलरेडी हिट, ट्रेड सिक्योर्ड, ठीक है। लेकिन अगर फिर से नीचे आता है, मैं डेफिनेटली एंट्री लेना चाहूँगा यहाँ पे। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने एक्सचेंज भी नहीं खोला, सेशन के दौरान ही हुआ है फिल इन जोन्स में, 500 के जोन्स में, ठीक है। सो या दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर सर इसको प्रोसीड। 3 मिनट में देखें तो उसके अंदर जो सी एच हुआ है तो उसके बिहाफ पे छोटी छोटी स्कैल्प नहीं दे सकते? स्कैल्प जो है हम देख लेते हैं। मतलब देखे इसने ये प्रीवियस ब्रेक किया, अभी उसको रिटेस्ट कर रहा है इसमें से।
हाँ, ईव एडम्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है एक ना, ईवन एडम्स, ये। तो यहाँ से हाँ बनती है, इस हाई तक एक स्केच तो बनती है, यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी रिस्की। उसकी रीज़न हाँ मैं रिस्की बता तो है देता हूँ। रिस्क रिस्की इस तरह से है ये, क्योंकि ये बिल्कुल। अपनी ये डिमांड से गया डिमांड है, से जो है ना ठीक कम है, कर रहा और डिमांड से गया है। मैं इसका आपको बता देता हूँ, ये आपके स्टॉप लॉस से हिट करके ही छोड़ेगा, है। ये ठीक कि है। ये ऊपर बिटकॉइन तक में, जा सकता है कि लोअर लो बनाने के लिए। बिटकॉइन में नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, एक लोअर हाई बनाएगा ही, ठीक है, लोअर हाई बनाएगा, उसके साथ साथ लोअर हाई यहाँ तक आ सकता है। तो जब यूएसडीटी डोमिनेंस का लोअर हाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंशाल्लाह ये बहुत काम करेगा ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए। लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ लॉन्च की थी 2021 में। तो ये एक लोअर हाई हो सकता है, रिलीफ रैली। तो ये रिलीफ रैली जैसे ही आएगी यहाँ पे, ठीक है, यूएसडीटी में, तो तो वो डेफिनेटली, ये सारे स्टॉप हिट करवा हाँ देगा। हाँ, बिटकॉइन के स्टॉप सीधे, सब के सब स्टॉप जो हैं वो हिट हो जाएंगे। स्टॉप्स कहाँ पे हैं आपके, सिंपली यहाँ पे हैं। तो स्टॉप लॉसेस तो हिट होने हैं, इसने आना है, सेशन के दौरान आ जाना है इसने, ठीक है। सो काइंडली कंफर्म कर दें, बिटकॉइन पे थॉट्स क्लियर हैं आप सबके? डू एनीवन हैव क्वेश्चंस? अच्छा, तो ये मैंने 15 मिनट का स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टेक प्रॉफिट करते हैं और 618 के ऊपर कैंडल क्लोजर होता है, तो मेरी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से ओपन होगी। ये मेरे हाईएस्ट ये टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस बिलो दिस की लेवल, ये जो की लेवल है देखें, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये हाईज मेरे टारगेट्स होंगे, इक्वल हाईज दो बन चुके हैं, ये डेफिनेटली यहाँ तक टेस्ट करेगा, ठीक है। और ट्रेड डिपेंड करेगी मेरी एंट्री पे कि कहाँ पे मैं लूँ, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड 1:2 की बनेगी। और डेफिनेटली एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप सबके लिए, कि मैं जो बात करता हूँ, ऑलवेज हैव अ विजन। सो प्राइसेस कैन गो फर्दर अप, इससे भी ज़्यादा। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये एक एक्स ए 0.382 0.2, हाँ 1.618, देखें यहाँ पे एक हार्मोनिक फॉर्म हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक्स ए बी सी, हैव अ विजन ऑलवेज, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ तक जा सकती है प्राइसेस, तो मैं क्यों नहीं करूँगा इसको ट्रेड। यहाँ पे बुलिश हार्मोनिक भी है, मैं इसको डेफिनेटली, मैं हो सकता है इस ट्रेड को ना मैं इसको लेके चलूँ लेवल टू लेवल। अब लाइक मेरा मेरा फर्स्ट पे हिट हो गया, अगर मैं दोबारा से इस पे बाइंग कर भी लेता हूँ ना, इट्स वर्थ इट, यू कैन टेक एंट्री, ठीक है। लेकिन लोज फ्लिप होने के चांसेस हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेट करें। 3 हमारे इक्वल लोज बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 3 इक्वल लोज बन चुके हैं, स्ट्रांग हो गया है नीचे आना, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन हो सकती है, जो कि है यहाँ से, ठीक है। इन जोन से 500 के आसपास के जो जोन है ना यहाँ पे, और ये ट्रेड हायर रेंज तक इस तरह से सर डेफिनेटली इसका मतलब अभी स्टॉप लॉस। नीचे आएगा ये स्टॉप लॉस सेट करवाने सबके। चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली, अगर मैं इस ट्रेड को लेके चलता हूँ हायर रेंज तक, मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे होगा। 1:2 की ट्रेड लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आ सकती है प्राइस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है। फिबोनाची के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.272 का रीजन आ रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होता है यूजुअली, ठीक है। 1.13 तक भी आ सकती है, इससे भी नीचे आ सकती है, इससे नीचे ये स्ट्रॉन्ग जोन है। तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस तो सेफ होगा, अगर मैं देखूं सिक्योर होगा, लेकिन आप सबको थोड़ा सा मैं वार्न कर दूं, ठीक है।
मार्केट के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी के लिए मेरे यही थॉट्स हैं मार्केट पे, कि जो मैंने प्रीवियसली हार्मोनिक्स को ट्रेड किया जिस तरह से आप सबको बताया है, और करंटली इस हार्मोनिक को अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो लेवल टू लेवल आप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, अगर एंट्री आपको मिल जाती है यहाँ पे। फॉर नाउ बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। यूएसडी डोमिनेंस पंप कर रही है, सो लेट्स सी, लेट्स वेट, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 20,500 तक प्राइसेस जा सकती हैं बिटकॉइन की, सिंपल इज दैट। आई विल नॉट मेक कॉम्प्लिकेट इट फॉर यू ऑल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एक बेरिश पैटर्न की डील को भी आप ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल इज दैट। स्टॉप लॉस हिट करवाने आता है तो फिर तो डेफिनेटली बाइंग बनती है, ठीक है। यहाँ पे फिर डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग बनती है एक स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ से इस हायर रेंज तक करता हूँ। यहाँ पे टारगेट्स होंगे आपके, टारगेट्स पार्ट्स में। सो ये जो है ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज हैं। अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करूँ, मैं सब ड्राइंग्स हटा देता हूँ इसकी, इस पर मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहूँगा आप सबसे, ठीक है। इसके मैं सारे ड्राइंग्स और सब चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, परफेक्ट। ज़रा ये कंफर्म कर दें, बिटकॉइन में कोई कंफ्यूजन, कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? No. ओके, परफेक्ट। ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है मार्केट में, एक फॉलिंग वेज। अब जिनको नहीं पता जाए मेरे चैनल पे, ठीक है, सिंपली गूगल पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये गाइड ज़रूरी है आप सबके लिए, ठीक है। इस तरह से गूगल पे सर्च कर लें, व्हाट इज यूएसडीटी डोमिनेंस, इस तरह से गूगल पे सर्च कर लें, यही कीवर्ड्स यूज़ करके आपको यहाँ मिल जाएगी। ये 11 मिनट की वीडियो मेरे चैनल पे, ठीक है। चलें, इसको ज़रूर देखें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन समझ आ जाए। ओवरऑल सेशन के बाद जाके देख लें, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होता है यूजुअली यूट्यूब पे। अच्छा, एक राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है। राइजिंग वेज के अलावा दूसरा क्या कन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से मैं भी कह रहा हूँ कि प्राइसेस, जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स की प्राइसेस हैं, थोड़ी रिलीफ रैलीज हम देख सकते हैं। प्राइसेस में डाउन साइड मूव आ सकता है, ठीक है। किस तरह से, उस पर बात करते हैं। ठीक है, फिर भी आप सबके लिए कंफर्मेशन के लिए मैं चेक कर लेता हूँ इनको, ठीक है। परफेक्ट, टू सी 1.13 रीजन्स को इसने ऑलमोस्ट टेस्ट किया, विच इज़ ओवरऑल वैलिड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे एक बेरिश शार्क बन रही है, ठीक है। एक्स ए सी डी, ठीक है, इस तरह से। और पॉसिबल है कि हम एक लेग टूवर्ड्स अपसाइड हम देख लें, ठीक है, पॉसिबल है। तो 1.13 रीजन इसने कंप्लीट करना है, उससे ऊपर भी प्राइसेस जा सकती हैं इसमें। एक राइजिंग वेज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर डेली पे इसका बुलिश है डेफिनेटली। तो अभी थोड़ी सी रिलीफ रैली आ सकती है बिटकॉइन में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1.16 में क्लियर कर देता हूँ, इन जोन्स तक, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये राइज करती है डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा अपडेट करेगी, तो मार्केट अगर 17,000 के जोन्स तक भी आती है मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है। इस वीकेंड पे थोड़ा सा ब्लड हो सकता है, हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है।
बिटकॉइन में, ठीक है। ये बेरी से तो बिटकॉइन बुलिश है ना, ये कह रहा हूँ मैं, होपफुली क्लियर होगी ये बात। तो 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन की मैं हटा देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आप यहाँ पे देखें, ये लिक्विडिटी मैंने कहा था ड्रॉ की थी, अल्लाह मैं से बचाए, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। ये देखें, ये लिक्विडिटी ड्रॉन, अभी और भी इसने नीचे आना है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होती है, मैं खुशी खुशी बाय करूँगा नीचे से, ठीक है। मैं बिटकॉइन आर्ट्स खुशी खुशी बाय करूँगा, सिंपल इज दैट। फॉर नाउ दिस इज इट। और बीटीसी डोमिनेंस देख लेते हैं फॉर आर्ट्स कॉन्फ्रेंस। आर्ट्स में क्या हो सकता है, अभी काफ़ी गिर गई, ऑलमोस्ट डिमांड पे है। आना चाहिए इसको और नीचे थोड़ा सा आ जाए, अच्छी बात होगी, ठीक है। ओवरऑल इसको देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा और नीचे आए, ताकि आर्ट्स में हमें रिलीफ मिले, थोड़ा सा मार्केट में रिलीफ आए और मार्केट में बाइंग शुरू हो, फोमो आए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, सो इथीरियम देख लेते हैं क्विक सा, फिर वाइंड अप करते हैं एज द टाइम इज शॉर्ट। इथीरियम यूएसडीटी, ठीक है, हटा देते हैं ड्राइंग्स को। अच्छा, बहुत सारे हमारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। और अभी करंटली वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, वही कॉन्सेप्ट है, वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। तो करंटली अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं काफ़ी हद तक, और वेल्स भी इसी का वेट कर रहे हैं कि ज़रा प्रोसेस शुरू हो जाए ना 6 सितंबर के बाद, ये जो मर्ज का प्रोसेस है इथीरियम मर्ज का, तो उसके बाद जो है डेफिनेटली हम प्राइसेस में डिफरेंट टाइप के मूव्स देख सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। अभी भी प्राइस नीचे आ सकती है, यू कैन टेक अ ट्रेड, यू कैन बाय सम, बट एकदम से हाई पाएगी और इसकी कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी इस तरह से, लेवल टू लेवल। टारगेट्स मैं टाइम के साथ बताऊंगा, ठीक है। जिन्होंने मेरे साथ पहले बाइंग की हुई है, अराउंड अबाउट 1100 जो ओल्ड मेंबर्स सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, $1200, 1250, 1275 मुझे याद है बिल्कुल, वो ऑर्डर्स याद है मुझे, ठीक है। तो होल्ड दैट। स्टॉप लॉसेस, हमारे स्टॉप लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट्स में है। अर्ली चार्ट पे क्विक सा देख लेते हैं, अगर इथीरियम में कुछ ट्रेड वगैरह बन रही है तो। नो ट्रेड्स, ठीक है, अभी वेट करें, सिंपल इज दैट। डॉट यूएसडीटी इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में हम गो थ्रू करेंगे अपनी आल्ट होल्डिंग सारी, जितनी भी मैंने स्विंग ट्रेड्स दी थी। इंशाल्लाह मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से, कुछ एनालिसिस है बैक एंड पे, ऑन चेन डाटा, सारी चीज़ें। सो मैं वेट कर रहा हूँ उस पंप का, अगर वो हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आप सबको गो थ्रू करूँगा जितनी भी हमारी होल्डिंग्स हैं ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जितनी भी हमारी आर्ट्स हैं जो आपने बाय किए हुए हैं मेरे साथ, होल्ड देम, और दिस इज इट फॉर नाउ। काइंडली कंफर्म कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चंस? चलें, अभी के लिए जो है चलें, परफेक्ट, ठीक है जी। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल लाइक ऑलवेज टुमारो, और कल इंशाल्लाह फिर कुछ फंडामेंटल्स हैं उस पर बात करते हैं। आज टाइम शॉर्ट था तो आज नहीं हो सका। आई विल सी यू ऑल टुमारो। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।